दोस्तों, शतरंज के बारे में आप सब लोग ही जानते होंगे। आज हम बात करेंगे शतरंज खेल की कि ये कब और कैसे इसकी इजाद हुई। ये खेल जितना मुश्किल है, इसी तरह इसकी इजाद का वाक़या भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प और दिमाग के तार हिला देने वाला है। ये गेम शतरंज, जिसे चेस भी कहा जाता है, इस खित्ते सब कॉन्टिनेंट में इजाद हुई। ये गुप्ता ख़ानदान के दौरे हुकूमत में एक सीज़ा नाम के शख्स ने इजाद की थी। दोस्तों, इस गेम की इजाद के साथ एक बहुत दिलचस्प वाक़या मुंसलिक है, जिसने बादशाह वक्त को भी मुश्किल में डाल दिया था। सीज़र जब बादशाह की खिदमत में ये खेल लेकर हाजिर हुआ और बादशाह ने इस खेल को देखा तो बहुत खुश हुआ और बादशाह ने खुशी के आलम में कहा, मांगो, क्या मांगते हो। सीज़र ने चंद लम्हे के लिए सोचा और बोला, हुजूर, सिर्फ चावल के चंद दाने। बादशाह ने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब। सीज़र बोला, बादशाह सलामत, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक। बादशाह ने बोला, तुम्हारा हिसाब क्या है। सीज़र बोला, आप पहले दिन पहले खाने में एक चावल का दाना रख दीजिए, इसी तरह दूसरे दिन पहले के मुकाबले दुगने यानी 2 चावल के दाने, तीसरे दिन दूसरे दिन के मुकाबले दुगने यानी 4 चावल के दाने, और आप इसी तरह हर खाने में चावलों की तादाद डबल करते जाएं, यहाँ तक कि सारे के सारे 64 खाने चावलों की तादाद से पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहका लगाया और शर्त कबूल कर ली, बिना सोचे। लेकिन बादशाह ये नहीं जानता था कि ये शर्त मानकर दलदल में कदम रख दिया है। फिर बादशाह ने मुतालबे के मुताबिक पहले दिन शतरंज के खाने में एक चावल का दाना रख के सीज़र को दे दिया। वो इसे लेकर चला गया। इसी तरह दूसरे दिन 2 दाने हो गए, तीसरे दिन इनकी तादाद 4 हो गई, और चौथे रोज इनकी तादाद 8 हो गई, और पांचवें रोज इनकी तादाद 16 हो गई, छठे रोज इनकी तादाद 32 हो गई, सातवें रोज इनकी तादाद 64 हो गई। आठवें दिन यानी शतरंज के आखिरी राउंड के खाने में चावल के दानों की तादाद 128 हो गई। इसी तरह 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई, और 10वें दिन ये 512 हो गए। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई, 12वें दिन इनकी तादाद 2048 हो गई, 13वें दिन इनकी तादाद 4096 हो गई, और 14वें दिन ये 8192 हो गए, 15वें दिन 16894 हो गए, और 18वें दिन 32,768 हो गए। अब यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो चुकी थी, और बादशाह को भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लग गया था कि बादशाह मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और इसके तमाम वजीर मुशीर चावल गिनते रहते, और शतरंज की तीसरी ड्रॉ के आखिरी खाने तक पहुंचने तक चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई, और बादशाह को चावलों को मैदान में लाने और सीज़ा को उठवाने के लिए दर्जनों मजदूरों की जरूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह बहुत परेशान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। बादशाह ने तमाम रियाजीदान बुलवाए और हिसाब लगवाने को कहा कि शतरंज के 64 खानों को भरने के लिए कितने चावल दरकार होंगे और कितने दिन चाहिए। रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावल के दानों का हिसाब नहीं लगा पाए, क्योंकि शतरंज 3500 साल पुराना खेल है, और जाहिर सी बात है उस दौर में इतना वसी हिसाब लगाना बिना कंप्यूटर के नामुमकिन था। इसलिए दोस्तों, इन चावलों का हिसाब 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया। बिल गेट्स का कहना है, हम अगर एक के साथ 19 जीरो लगाए तो शतरंज के 64 खानों में चावलों की तादाद मुकम्मल होगी। बिल गेट्स का यह भी कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल के दाने भरें तो हमें चावलों की तादाद पूरी करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी, और इन चावलों को गिनने और शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप खुद भी हिसाब लगाकर देखिए, लेकिन ये हिसाब किसी आम कैलकुलेटर से करना नामुमकिन है, इसलिए ये हिसाब कंप्यूटर पे ही किया जा सकता है। अब बात आ जाती है कि शतरंज इजाद करने वाले और बादशाह को मुश्किल में डालने वाले सीज़ा का क्या बना। ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है। तो बादशाह ने शतरंज की चौथी रो पर पहुंचकर सीज़ा को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि बादशाह को शतरंज के आधे हिस्से में पहुंचकर चावल पूरे करने में 5 दिन लग गए। जब बादशाह अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह को हाई ब्लड प्रेशर हुआ, और जिससे बादशाह ने शतरंज बनाने वाले का सर कलम करने का हुक्म दे दिया, और यूं शतरंज का मौजिब मारा गया। इस तरह शतरंज बनाने वाले का खात्मा हुआ, लेकिन शतरंज के खानों को आज तक कोई नहीं भर पाया। यह है शतरंज की कहानी, जिसे आज भी पूरी दुनिया में खेला जाता है। दोस्तों, अगर आपको शतरंज की इजाद का वाकया पसंद आया
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वाक़यात और कहानियाँ लाते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अगले वाक़ये के साथ फिर हाज़िर होंगे।